हाय फ्रेंड्स, विशेस मैनिफेस्ट करने के लिए हमारी वाइब्रेशन का हाई होना बहुत ज़रूरी है। अब दिक्कत यह है कि वाइब्रेशन क्या होती है। वाइब्रेशन होती है कि हम किस नोट पे कितने प्रसन्न हैं, कितने उदास हैं, किस तरह से हम रिएक्ट कर रहे हो चीज़ों के साथ, हमारी बॉडी, हमारे हार्मोन्स कितने बैलेंस्ड हैं, कितने कंट्रोल्ड हैं और कितने पॉजिटिवली हम एक ऑरा में हैं कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी वाइब्रेशन डेवलप करती है। ओके और यही वाइब्रेशन जिस तरह से लोगों को हमारे पास अट्रैक्ट करती है, ऐसे ही एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है। और जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो फिर उस टाइम पे बोले गए कोई भी अफर्मेशंस, प्रेयर्स, सब चीज़ें काम करती हैं। ओके सो अपनी वाइब्रेशंस को हाई हम करें कैसे, ये पॉजिटिविटी, ये चमक, ये शाइन हम लाए कैसे। सबसे पहली बात, अपनी वाइब को हाई करने के लिए सबसे पहला काम तो सेल्फ लव है। सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है, राइट। ये नहीं कि सारा दिन हम बिना नहाए धोए ऐसे ही बस पड़े हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि मेडिटेशन कर लेते हैं, वाइब हाइजन। नहीं, आपकी बॉडी को क्लीन करें और क्लेंस करें, नीट एंड क्लीन रहें, फ्रेश एंड फाइन रहें, सेल्फ केयर करें, स्किन रूटीन करें, राइट। हर चीज़ का ध्यान दें। आप अपने आप को ही, खुद को महसूस होगा कि आप कितने फ्रेश फील कर रहे हो, राइट। और वो फ्रेशनेस ही तो आपकी वाइब को ऐड ऑन कर देगा, ठीक है। सेकेंड इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड में रहना बहुत ज़रूरी है, शिकायतें नहीं। उन लोगों की वाइब्रेशन कभी हाई नहीं हो पाती है जो सिर्फ शिकायतों पे बिलीव करते हैं। हर चीज़ के लिए शिकायत, हर चीज़ के लिए कंप्लेन करने वाले लोगों की वाइब कभी हाई नहीं होती, उनके आसपास कोई रहना नहीं चाहता। ओके बार बार कोई कंप्लेन करेगा, आप खुद इरिटेट होके हट जाएंगे। इसलिए कंप्लेनिंग नेचर नहीं, ग्रैटिट्यूड में आइए, ग्रैटिट्यूड दीजिए। नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को ढूंढिए और है, मिलेगा, ठीक है। तो ग्रेटफुल होना सीखिए। इसके बाद थोड़ा नेचर से कनेक्ट करें, पेड़ पौधों में पानी डालें। प्लांट्स में जब आप पानी डालते हो ना, स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तुलसी में, तुलसी जी हो, पीपल का पेड़ हो, इन सब पौधों में जब आप पानी डालते हैं तो एक अलग सी ब्लेसिंग मिलती है आपको इन पेड़ से, इन पौधों से, ठीक है। तो प्लांट्स जो भी आपके घर के आसपास में अगर कुछ प्लांट्स रखे हैं, नहीं रखे हैं तो कम से कम एक छोटा सा फ्लावर पॉट ला करके रख लो और उसमें पानी डाला करो। ओके नेचर से कनेक्ट करने का सबसे पहला और बेस्ट तरीका तो यही है कि प्लांट्स में पानी डालिए। बाकी घर के आसपास अगर ओपन एनवायरनमेंट है, पार्क है, कुछ है, आप ज़रूर जाएं, टहलें वहाँ पे। जो घास है उस पर नंगे पाँव चलें, काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों को अपनी वाइब्रेशन को रेस करने में। एंड आपको भी हीलिंग मिलेगी, इंटरनल हीलिंग बहुत अच्छे वाली। नेचर से बेहतर कुछ है ही नहीं हीलर, जो हील करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं और ये आपकी वाइब को भी रेस करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करता क्या है? मेडिटेशन आपके दिमाग में आ रहे हजारों ख्याल, सोच, अनवांटेड थॉट्स, उन सबको थोड़ा रोकता है, कम करता है। जितना मेडिटेशन करोगे, जितना ध्यान लगाओगे, उतना देखोगे कि आपकी सोच सेटल डाउन हो गई। मल्टीपल थॉट यूनिवर्स में भेजना बंद करो, राइट। सो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है और मल्टीपल मेडिटेशंस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। आप चाहे मेरी वीडियोस देख सकते हैं, नहीं तो और भी सिर्फ मेडिटेशन डालोगे, ओम की चैंटिंग मिल जाएगी आपको। और कुछ नहीं करना है तो सिर्फ बैठ करके थोड़ी देर अपनी लंबी गहरी सांसों पे ही फोकस कर लीजिए। बट बिना मेडिटेशन के दिन की शुरुआत मत करिए जब मैनिफेस्टेशन में है। मेडिटेशन तो करना ही है, तभी जाके मैनिफेस्ट कर पाएंगे, बिकॉज वही आपकी वाइब्रेशंस को हाई लेके जाता है। इसके बाद पानी जब भी पिए, अफर्म करके पिए और हाइड्रेटेड रखें खुद को। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। डिहाइड्रेशन भी आपकी बॉडी वाइब को लो कर देगा, क्योंकि बॉडी की एनर्जी डाउन हो जाएगी, हार्मोन्स इनएक्टिव हो जाते हैं। ओके सो पानी, वाटर इनटेक अच्छा रखें, पानी खूब पिए, राइट। इसके अलावा वैसे भी एक चीज़ और, ये मंगल का साल है, राइट। तो इस साल तो आप लोगों को भर भर के पानी पीना है। पेट को जितना ठंडा रखोगे, पानी जितना हाइड्रेटेड रखोगे, उतना अच्छा रहेगा। स्किन पे भी ग्लो आएगा। अदरवाइज गर्मी इतनी रहेगी तो स्किन इन्फेक्शन, स्किन पे कुछ पिंपल्स निकलना, कुछ दाने होना, ये लाजमी है।
ओके। अच्छा, इसके बाद जर्नल लिखना। अपने जर्नल्स लिखने की हैबिट बना के रखें, छोड़े नहीं। रोज़ाना रात में सोने से पहले या मॉर्निंग उठ करके जब भी टाइम मिले, दोनों टाइम में से एक टाइम सेलेक्ट कर लीजिए, अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल ज़रूर लिखिए। जो आपकी लाइफ में है उसके लिए धन्यवाद ज़रूर बोलें, उसके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। ये सारी चीज़ें तो मैंने ये बताई हैं कि आप अपनी वाइब्रेशन रेज़ कैसे कर सकते हैं। अब वो बता देती हूँ कि जो लोग ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में हैं, वो कैसे पता करेंगे हम हाई वाइब्रेशन में हैं? क्या लक्षण है उनके? सबसे पहली चीज़, जो हाई वाइब्रेशन में होंगे, वो लोग हमेशा खुश रहेंगे। कैसी भी सिचुएशन आ जाए पैनिक नहीं करेंगे। ग्रैटिट्यूड से भरे रहेंगे। कॉन्फिडेंस सुपर हाई लेवल पे रहेगा। सेल्फ लव में सुपर हाई रहेंगे। डिटैच रहते हैं चीज़ों से। मिलता है, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो हम तो खुश हैं। मगन रहते हैं अपनी दुनिया में। मस्त रहते हैं। ओके। जितना है, जो है, उसके लिए कभी शिकायत नहीं करते। राइट? आप उनको हमेशा ही बहुत शाइन करते हुए देखोगे। आप उनको बहुत ही लाइवली देखोगे, एकदम जिंदा दिल देखोगे। हर पार्टी फंक्शन में वो एंजॉय करेंगे, एक कॉर्नर में खड़े नहीं रहेंगे। राइट? वो अपने आप को खुश करने के लिए जो भी उनको करना है वो चीजें करेंगे। अच्छा खाना, पहनना, घूमना फिरना, सब कुछ। वो लोगों के बीच बैठेंगे तो अच्छी बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें जो सबको मोटिवेट करके रख दे। तो हमेशा ही मोटिवेशन में रहते हैं, बहुत हाई लेवल में रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। डीमोटिवेटेड कोई भी टॉक्स उनके नहीं होते। अपनी जिंदगी में जो कामयाबियां उन्होंने हासिल की है, सिर्फ कामयाबियों की बात करते हैं। एक स्माइल हमेशा उनके चेहरे पे नजर आएगी आपको। एक चमक हमेशा उनके चेहरे पे नजर आएगी। फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी हाई वाइब में है ना, आप उनके पास खड़े होके देख लीजिए, उनका ऑरा हमेशा फ्रेग्रेंट रहता है। फिर वो कोई अच्छे से परफ्यूम की एप्लीकेशन से रहे या जैसे भी। इसीलिए मैं कई बार बोलती हूँ कि एक अच्छी फ्रेग्रेंस हर किसी में से आनी चाहिए। तो एक अच्छा परफ्यूम, डियो, टैल्कम पाउडर, जो भी सूट करता है, इत्र, वो ज़रूर हमेशा हर दिन अप्लाई करके रखें। खुशबू हमारे ऑरा को इतना पॉजिटिव कर देती है कि एनर्जीज हमारी तरफ अपने आप आकर्षित होने लगती है, और उसी के साथ तो चीज़ें, हमारी विशेष, सब कुछ आ जाती हैं। राइट? तो ये सारी निशानियां हैं, और इन सब चीज़ों पे गौर करें और आप भी अपनी वाइब्रेशंस को रेज करें। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल।